अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर व सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ो बुज़ुर्गो, नौजवानों, कुरान करीम की चंद आयत करीमा मुख्तलिफ़ मकाम से आप हज़रात के सामने तिलावत की है। हर आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने लफ्ज़ तक़वा का इस्तेमाल फ़रमाया और लफ्ज़ तक़वा को इख्तियार किया। दुआ कर अल्लाह तबारक व ताला तक़वा की बरक़ात, उसके समरात और उसके हासिल होने के तरीक़े और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व ताला जो बात कही जाए मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।
हदीस पाक में आता है कि सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा में से हैं। आपकी अज़मत इससे लगाई जा सकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी को यमन का गवर्नर बनाना गवारा किया, पसंद फरमाया, तो तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को इंतखाब फरमाया और उन पर नज़र रहमत पड़ी। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबा में से गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत रखा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुआज़ मैं तुम्हें यमन का गवर्नर बनाना चाहता हूँ, आप यमन जाने के लिए तैयार हो जाएं। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होना नहीं चाहते थे। आप ये चाहते थे कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहूं, आपके खिदमत करूं, आपके कौल और फ़ैल को देखूं, आपके अक़वाल और अफ़आल को देखूं और अपनी ज़िंदगी में लाऊं। किताबों में आता है सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 मरतबा हुक्म फरमाया कि मुआज़ मैं तुम्हें यमन का गवर्नर बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको छोड़ना गवारा नहीं करते थे। 11वीं मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ तुम्हें यमन का गवर्नर बनाना है, आप जाने की तैयारी कीजिए। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जाने की तैयारी करने लगे। दिल में जाने का इरादा तो नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी था, उसको टाला भी नहीं जा सकता था। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया, मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना की गलियों से लेकर के मदीना के बाहर निकले। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मुआज़ सवार हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे चल रहे गए। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पर सवार गए, आपको लेकर के मदीना की गलियों से निकल रहे गए। जब मदीना की गलियां मुकम्मल हो गई, जब बाहर मैदान में आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ मैं तुम्हें यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहा हूं। जब तुम आइंदा साल दोबारा मदीना मुनव्वरा में आओगे तो हो सकता है कि तुम्हारी और मेरी मुलाकात न हो सके और तुम्हें मेरे कब्र अतहर पर हाजिरी हो। तुम्हारा आना जिस वक्त होगा उस वक्त मैं दुनिया से पर्दा कर चुका हूँगा, तुम जिस वक्त आओगे तो तुम्हारी हाजिरी मेरी कब्र अतहर पर होगी। इतना सुनना था कि सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों से आंसू जारी हो गए। इसलिए कि हर एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होना भी नहीं चाहता था। और जब ये कह दिया कि आइंदा साल जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं दुनिया में हयात न कीकूँगा, तुम्हें मेरी कब्र अतहर पर आना होगा, उस वक्त सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर क्या गुजर रही होगी। फरमाया, मुआज़ मैं तुम्हें यमन का गवर्नर बनाता हूँ और कुछ बातों की नसीहत भी करता हूँ, वसीयत भी करता हूँ। तुम इन बातों को इख्तियार करना, इन बातों को पल्ले बांध लेना, इन बातों पर अमल करना, चाहे किसी भी हालत में हो तुम्हें इन बातों पर अमल करना ज़रूरी है। तमाम बातों में से सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सबसे पहले जिस बात की
नसीहत और वसीयत फरमाई तो फरमाया या माज इत्तक़िल्लाह, ए माज, मैं तुम्हें यमन का गवर्नर तो बना के भेज रहा हूँ, वहाँ मुस्लिम भी होंगे, गैर मुस्लिम भी होंगे, यहूदी भी होंगे, ईसाई भी होंगे। तुम वहाँ के बड़े हाकिम बनकर के जा रहे हो। तुम जुल्म सितम मत करना, अदल इंसाफ करना, किसी पर नाहक जुल्म मत करना, किसी का माल हड़प न कर लेना। तुम तन्हाई में हो या सबके सामने हो, मजमे में मौजूद हो या तुम्हारे कमरे में तन्हाई में बैठे हो, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहली वसीयत और नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाई तो फरमाया इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। तक़वा किसे कहा जाता है? और तक़वा अगर इंसान इख्तियार कर ले तो उसके समरात और उसकी बरक़ात अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में क्या देते हैं। तक़वा का लुग़वी माना है, लुग़त में और डिक्शनरी में उसको कहा जाता है बचना। तक़वा का माना बचना, और शरई माना, इस्तिलाही माना तक़वा का माना है अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया गया उसे बजा लाना, और जिन कामों से मना किया गया उन कामों से बच जाना, इसका नाम तक़वा है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अच्छे अखलाक इख्तियार करना, लोगों के साथ अच्छे मामलात करना, कारोबार करे तो उन कारोबार में किसी को धोखा ना देना, बातचीत करे तो उसमें झूठ ना बोलना, अगर तुम किसी के साथ बात करे तो अच्छे तरीके से बात करना, तुम्हारा मामला किसी के साथ पेश आए तो अच्छी तरीके से मामला करना, और हराम चीज़ों से बचना। अगर कोई ऐसी नागवार चीज़ तुम्हारे आँखों के सामने आ जाए तो अपनी आँखों को मोड़ लेना या बंद कर देना। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा मामला आ जाए, सूदी मामला हो, तो उन सूदी मामला से बचना। इन तमाम का नाम तक़वा है। इंसान मुत्तकी बन सकता है उस वक्त जब तक कि वो वली ना हो। वली बनने के लिए तक़वा का इख्तियार करना ज़रूरी है, बग़ैर तक़वे के आदमी वली नहीं बन सकता। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा में से है। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और एक रिवायत में हज़रत काब बिन अहबार रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा। सैयदना काब इब्न अहबार रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा, ये तौरात के बहुत बड़े ईसाइयों के आलिम थे और तौरात का बहुत अच्छा खासा इल्म रखते थे। उसके बाद वो मुसलमान हो गए तो इस्लाम का भी इल्म उन्हें से हासिल हो गया और तौरात का इल्म भी उन्हें हासिल हुआ। फरमाते कि सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा उनसे फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से डरो। सैयदना काब अहबार रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा? फरमाया कि हाँ, मैंने कुरान पाक पढ़ा के उससे समझा है। फरमाया कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार इत्तक़िल्लाह 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 लअल्लकुम तत्तक़ून लअल्लकुम तुरहमून ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। खुद कुरान पाक में सूरह बकरा में देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अवाइल में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये हिदायत की किताब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आज 1400 साल गुजर गए लेकिन आज तक इसके अंदर ना कोई फ़र्क हुआ ना फ़र्क होने वाला है। फ़र्क करने वाले दुनिया से चले गए लेकिन आज भी कलाम पाक इसी तरह मौजूद है। आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। तो कलाम पाक पढ़ना, उसका समझना, उसका इल्म हासिल करना, ये तो एक आम सी बात है, लेकिन इससे नफ़ा वही हासिल कर सकता है जो मुत्तकी हो।
आपने बारहा देखा होगा, बारहा सुना होगा कि बड़े बड़े तौरात के जानने वाले, इंजील के जानने वाले पादरी हैं और ऐसे कि बहुत से महाराज गए जिन्होंने कलाम पाक का अच्छा खासा इल्म हासिल किया है। और बाज़ मरतबा ऐसा लगता है कि हमारे उलमा से ज़्यादा जानकारी इन लोगों के पास कलाम पाक की है। उनके पास इल्म होने के बावजूद वो ईमान पर क्यों नहीं आए? वजह यही है कि हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको हिदायत अता नहीं फरमाई है। अगर हिदायत होती तो वह इन चीज़ों का इल्म हासिल करने के साथ साथ मुत्तकी भी बन जाते हैं और मुसलमान भी हो जाते हैं। तो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया काब इब्न अहबार रहमतुल्लाह अलैहि से कि मुझे कुछ नसीहत फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, क़यामत के लिए जितना अमल ज़्यादा करना चाहो कर लो, इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व ताला के सामने तुम हाजिर होंगे तो 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बराबर भी अगर तुम्हारा आमाल होगा तो तुम्हें उस आमाल पर कम नज़र आएगा। 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, एक दो नहीं बल्कि 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जितना तुमने अमल किया होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के सामने जब तुम हाजिर होंगे और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें अब तुम्हारा नामा आमाल दिखाएगा तो उस वक्त तुम ये कहोगे कि मेरे नामा आमाल में तो कुछ भी नहीं है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक निदा देने वाला निदा देगा। उस निदा और उस आवाज़ को सुन कर के तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम घुटने के बल गिर जाएंगे और कहेंगे या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। बारी तबारक व ताला मैं अपने नफ्स से बचना चाहता हूँ, मैं अपने नफ्स से मुखातब करता हूँ, मुझे बचा लीजिए। उसके बाद सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उमर अमीरुल मोमिनीन, आपका गुज़र कभी ऐसी जगह से हुआ है कि जहाँ से खाड़ेदार दरख्तों को, कांटेदार दरख्तों को, उस जगह से आपका कभी गुज़र हुआ है? फरमाया कि हाँ, मेरा गुज़र हुआ है। फरमाया कि आप वहाँ से किस तरह गुज़रते हो? फरमाया कि मैं जब वहाँ से गुज़रता हूँ तो अपने कपड़ों को अच्छी तरह समेट लेता हूँ, अपने बदन को बराबर कर लेता हूँ कि कहीं दाईं जानिब से वो कांटा मुझे न लग जाए और मुझे तकलीफ़ न पहुँचाए, और अगर मेरे कपड़े में लग जाए तो मेरे कपड़े न फट जाए। बाईं तरफ से भी मैं इसी तरह बच कर के निकलता हूँ कि मेरे कपड़े न फट जाए, मेरे जिस्म को न लग जाए कि जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो जाए। और मैं जब दाईं तरफ बाईं तरफ देख करके उस खाड़ेदार कांटेदार दरख्त के पास से निकलता हूँ, सैयदना काब इब्न अहबार रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, बस इसी का नाम तकवा है, इसी को तकवा कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने जिन चीज़ों का हराम कर दिया है, सूद लेना देना हराम है, कारोबार में झूठ बोलना हराम है, डंडी मारना हराम है, और इसी तरीके से किसी की ज़मीन हड़प कर लेना हराम है, यतीम का माल खा जाना हराम है, बहनों को वारसा न देना ये भी हराम है, बड़ों की बदतमीज़ी करना ये भी हराम है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मुहर्रमात में से है। ये कांटेदार दरख्त के मानदिन है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इन मुहर्रमात से बचना होगा। शराब हराम की गए, उससे बचना है। सूद हराम किया गया, उससे बचना है। लोगों के साथ अच्छे मामलात तुम्हें करने गए, अच्छे अखलाक के साथ तुम्हें पेश आना है। इन तमाम चीज़ों को गुजार कर, इन तमाम चीज़ों को अमली ज़िंदगी में लाकर जब तुम अपनी ज़िंदगी को पूरा करोगे, मुहर्रमात से तुम बचोगे, हलाल चीज़ों को इख्तियार करोगे, तो गोया तुमने अल्लाह तबारक व ताला का जो तकवा है वह तकवा तुम्हारे अंदर हासिल हो गया और तुम मुत्तकी बन गए। तकवा के समरात क्या है? एक वाक़या सुनाऊं। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बादशाह भी गुजरे गए और अल्लाह वाले भी गुजरे हैं। बारगा ये वाक़या सुनाया है। उनका एक ग़ुलाम था जिनका नाम अयाज था। अयाज भी बड़ी पहुँची हुई माया थी।
वाक़े से वाक़या याद आया, वाक़या सुना। एक मरतबा सैयदना महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को ये इरादा हुआ कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करूँ। सारे शहर में ऐलान करवाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात का कोई तरीका कोई बतलाए। बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या है, आखिरी वाक़या बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं एक अमल जानता हूँ, उस अमल के ज़रिए से आप सैयदना खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कर सकोगे। 1 माह, 6 माह, साल का अमल किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया। महमूद गज़नवी गुस्से में आ गया, फरमाया कि इसने मुझे धोखा दिया है, इसके साथ क्या मामला किया जाए। लोगों ने राय दी, बड़े बड़े वज़रा बैठे हुए थे, सब ने कहा कि इसने 1 साल तक आपके ख़जाने से फ़ायदा उठाया है। गरीब आदमी था जिसके खाने के फाके चल रहे थे, 3-3, 4-4 दिन गुजर जाते थे, लेकिन वो भी भूखा रहता, उसकी औलाद भी भूखे रहती, पूरी रात भूखा रह कर के रात गुजारते थे। तो उसने सोचा बादशाह से अगर मैं ये कह दूँ तो रोज़ाना मुझे खाने पीने के लिए तो कुछ मिल जाया करेगा। जब ये बात हो गई, धोखा दिया उसने, तो कहा वज़रा ने कि इसने आपको धोखा दिया गया, बादशाह सलामत को धोखा देने की सज़ा ये है कि इसके जिस्म से इसकी गर्दन को जुदा कर दी जाए। हर एक ने यही बात कही। उसके बाद अयाज का नंबर आया। अयाज ने कहा हज़रत गुस्ताखी की माफ़ी हो, इसने आपके ख़जाने से 1 साल तक खाना खाया, 1 साल तक ख़जाने से फ़ायदा उठाया, ये भूखा प्यासा था, इसने इसके अपने बच्चों को पेट भरने के लिए इस तरह किया, इसलिए इसे माफ़ कर दिया जाए। अयाज ने जब ये बात कही तो महमूद गज़नवी बादशाह बड़ा खुश हुआ। फिर उससे पूछा कि हज़रत खिज़र से मुलाकात का तरीका क्या है। फरमाया कि इसी मजमे में एक आदमी बैठा हुआ कि वह हज़रत खिज़र है, आप उससे मुलाकात कर लें। सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, बैठे हुए थे। महमूद गज़नवी की नज़र पड़ी, अल्लाह वाले थे, नज़र पड़ी, जाकर के मुलाकात की। हज़रत खिज़र ने फरमाया कि मैं भी एक राज बताना चाहता हूँ। वो राज ये है कि अयाज सैयद है, अल्लाह के रसूल की आलमे से है, इसने आज तक आपसे छुपाए रखा है। जब ये बात महमूद गज़नवी ने सुनी तो बड़ा हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि अयाज जो इतने साल से मेरी खिदमत कर रहा कि ये आले रसूल में से। तो महमूद गज़नवी ने एक मरतबा एक हीरा लिया और इस हीरे को लेकर के अपने बड़े बड़े वज़रा को बुलाया, इसलिए कि लोग वज़रा जो थे वह अयाज से जलते थे, हसद करते थे। तो इस हसद को दूर करना भी ज़रूरी था, इसलिए कि अयाज बड़ा ज़हीन था और सही फैसले दिया करता था। उस हीरे को लेकर के सबके सामने रखा और एक हथौड़ा मंगाया। फरमाया कि एक वज़ीर को बुलाया और कहा कि इस हीरे को तोड़ दो। वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत, ये हीरा आपके ख़जाने में नायाब हीरा है, ये ऐसा हीरा है कि अगर इसको तोड़ दिया जाए तो तोड़ने वाला बेवकूफ़ है, तोड़वाने वाला भी बेवकूफ़, इस वजह से कि इस जैसा हीरा मिलना नामुमकिन है और बहुत मुश्किल है, इसलिए इस हीरे को तोड़ा न जाए। दूसरे वज़ीर को बुलाया, उसने कुछ कहा कि ऐसे हीरे को तोड़ना बेवकूफ़ी है, ऐसे हीरे को तोड़ा नहीं जाता बल्कि इसको तो ख़जाने में महफूज तरीके से रखा जाता है। तीसरे वज़ीर को बुलाया, एक एक वज़ीर को बुलाया, हर एक ने कुछ न कुछ बात कही। बादशाह सलामत ने कहा अच्छा ठीक है। अयाज को बुलाया और फरमाया कि अयाज आओ और इस हीरे को तोड़ दो। अयाज ने न दाई जानिब देखा न बाई जानिब देखा, हथौड़ा उठाया और हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वज़रा दिल में सोचने लगे आज तो अयाज की खैर नहीं है, इसलिए कि अयाज ने नायाब हीरे को तोड़ दिया है। बादशाह सलामत महमूद गज़नवी बड़े जलाल में आ गए और कहने लगे कि अयाज तुमने एक ऐसी गुस्ताखी की है, तुमने ऐसा काम किया है कि जो नायाब हीरा है, जिसका मिलना मुश्किल है, जिसका मिलना नामुमकिन है, ऐसा हीरा हमें नहीं मिल सकता, आपने ऐसे हीरे को तोड़ दिया। अयाज कहने लगा कि हज़रत बादशाह सलामत जान के अमान चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ़ हो, मैंने हीरा
किस वजह से तोड़ा, आप वो मुझे नहीं पूछेंगे। फरमाया कि बतलाओ किस वजह से तुमने इस हीरे को तोड़ा है। फरमाया कि आपका हुक्म था कि हीरे को तोड़ना, अगर मैं हीरे को नहीं तोड़ता तो आपका हुक्म टूट जाता है, और बादशाह का हुक्म को तोड़ना ये बड़ी गुस्ताखी है। और दूसरा कि हीरा को तोड़ना, तो ये हीरा तो दूसरी मर्तबा कहीं से हासिल हो सकता है, लेकिन बादशाह सलामत का हुक्म दोबारा हमें हासिल नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा कि देखो लोगों, अपने वज़रा से मुखातब होकर के कहा कि देखो, तुम कहते हो कि अयाज बेवकूफ़ है, लेकिन अयाज से ज़्यादा अक्लमंद और होशियार कोई नहीं है। इस वाक़े को सुनाकर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम अपने गिरेबान में झांक कर के देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितने अहकाम अता फरमाए हैं, कितने हुक्म बतलाए हैं, और कितनी चीज़ें ऐसी गए मुहर्रमात में से गए, उन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बचने का हुक्म दिया गया। कितनी हलाल चीज़ें ऐसी गए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमें करने का हुक्म दिया गया। एक डॉक्टर है, इंसान है, वो ये कहता है कि तुमको फला बीमारी लाहिक हो गई है, तुम्हें डायबिटीज़ हो गया है, अगर तुम ज़्यादा मीठा खाओगे तो तुम्हारा शुगर बढ़ जाएगा। किसी आदमी को ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर ने उससे ये कहा कि तुम अगर ये चीज़ खाओगे तो तुम्हारी जान का खतरा है। किसी को दिल का दर्द उठा गए, डॉक्टर ने कहा कि फला चीज़ तुम्हें खाना नहीं है, अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। एक डॉक्टर है जो ये बात कह रहा है कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हारी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। हम उस डॉक्टर की बात मान करके मीठा खाना छोड़ देते गए, हम उस डॉक्टर की बात मान करके चिकनी चीज़ें खाना छोड़ देते गए, उस डॉक्टर की बात मान करके चावल खाना छोड़ देते गए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जिन चीज़ों से हमें मना फरमाया है, ये काम मत करो, उन अहकाम को हम अपनी ज़िंदगी में कितना बचा लाते हैं। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, ये ख़त्म होने वाली है, इसके बाद लामहदूद ज़िंदगी आने वाली है। इसलिए हमें अल्लाह तबारक व ताला के बताए हुए अहकाम पर अमल करके हमें अपने आप को मुत्तकी बनाना है। कुरान करीम में 12 अल्लाह तबारक व ताला ने जा बजा तक़वे का हुक्म फरमाया गया। कुरान करीम में फरमाया, अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा, हमें अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए? क्या उसके ख़जाने में खाना ख़त्म हो गया था? उसके ख़जाने में पानी ख़त्म हो गया था? नहीं, बल्कि फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और आगे देखो अल्लाह तबारक व ताला आगे क्या फरमाते हैं। हम जिस्म पर लिबास पहनते हैं तो लिबास कौन सा इख्तियार करना चाहिए? कुरान करीम कहता है, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उस ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए? तो कुरान करीम कहता है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह। मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी गुजारे तब भी तुम्हें तकवा इख्तियार करना है। मामलात किसी के साथ करे तो कैसे मामलात इख्तियार करने चाहिए? कुरान करीम कहता है, व अंताफु अक़रबु लित्तक़वा। हर मामलात में, हर जगह कुरान करीम हमें तक़वे का हुक्म देता है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया गया उसको बजा लाए, जिन कामों से मना किया गया उन कामों से बच जाए। बस इसी का नाम तक़वा है। और तक़वा की बरक़ात बहुत ज़्यादा है। वक्त बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। अगर आदमी मुत्तकी बन जाता है तो उसकी नस्ल दर नस्ल, खुद नहीं, अपनी ज़िंदगी नहीं
बल्कि उसकी औलाद, उसकी औलाद की औलाद, उसकी औलाद की औलाद, उसकी औलाद की औलाद, यहाँ तक के किताबों में लिखा गया अगर एक इंसान मुत्तकी बन जाता है, क़यामत तक आने वाली उसकी नस्ल अल्लाह तबारक व ताला उसके नामा आमाल में लिख देते हैं कि इसकी नस्ल जब तक क़यामत तक आएगी उसे कोई जलील और रुस्वा नहीं कर सकेगा, इसके ख़जाने में कभी बेबरकती नहीं आएगी, इसकी उम्र में हमेशा बरकत रहेगी, इसकी रोज़ी में हमेशा बरकत रहेगी, इसके आने वाली क़यामत तक की नस्ल अल्लाह तबारक व ताला उसके ज़िम्मे ले लेते हैं कि इस आदमी ने तक़वा इख्तियार किया, मुत्तकी बन गया, क़यामत तक आने वाली इसकी नस्ल को मैं कभी रुस्वा और जलील नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला ये कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को अल्लाह तबारक व ताला मुत्तकी और परहेज़गार बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसकी सुन्नत बाकी है सुन्नत अदा कर।